बाड़े की कील। एक गुस्सेला लड़का। गुस्सा में बोला गया शब्द। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गुस्सैला था। छोटी छोटी बात पर अपना आप खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा किया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोंक दी। पर धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीले ठोंकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए, और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने ने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार गुस्सा करने से पहले सोचिए कि क्या आप भी उस बाड़े में और कीलें ठोकना चाहते हैं। हमें हमेशा सोच समझकर मुंह से शब्द निकालनी चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं आते हैं। आइए इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक है, ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वो उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो है कि चुप रहा जाए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।